तो CIDR की वैल्यू पे था कि /24 में कितने नेटवर्क डिज़ाइन होंगे। कैन एनीबडी टेल कि हम इसमें कितने नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट मास्क में हम जो है 8 बिट्स जो लास्ट ऑक्टेट था उससे स्टार्ट करते हैं। अगर हम 1 से 255 तक जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑक्टेट में हम कितने यूज़र्स अकोमोडेट कर सकते हैं? बिकॉज सारे के सारे बिट्स आपके पास जो है ऑफ बिट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2 पावर 8 minus 2, 2 power 8 minus 2, that means we can accommodate almost 254 users in the /24. In case when we go for 25, that means कि we are getting a 1 bit borrow from the host part. तो इसमें हम दो नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। दो नेटवर्क कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? बिकॉज 1 बिट इज़ बोरोड फ्रॉम द अदर नेटवर्क। बाकी के जो है 7 बिट्स ऑफ बिट्स हैं। आई होप के 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 बिट हो गए। तो इसमें 1 बिट मीन्स 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसमें नेटवर्क कितने बनेंगे? 2। जब हमारे पास दो नेटवर्क बनेंगे तो वो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, उसकी सीक्वेंस या रेंज क्या होगी? ये बाद का सिनेरियो है। जस्ट हम अब यहाँ पे आइडिया ले रहे हैं कि इसमें नेटवर्क्स कितने बनेंगे। इसमें हम 255 नेटवर्क बना सकते हैं फॉर क्लास फुल के लिए। एंड एक नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं? होस्ट आईडीज़ हम इसको डिफाइन करते हैं, या होस्ट रेंज। तो एक नेटवर्क में 254 तक रेंज होगी। इस CIDR की वैल्यू में हमारे पास कितने नेटवर्क्स बनेंगे? इसमें हमारे पास दो नेटवर्क बनेंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद /25। जब हमने होस्ट से बोरो कर लिया, दैट मीन्स वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज़ दैट नेटवर्क ओनली। हम प्रीवियस को फिर जो है ना फॉरगेट कर देंगे कि हम उनको जो है ना अभी डील नहीं कर रहे हैं। अगर हम डील करेंगे तो उनको हम डायरेक्टली वेरी कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस जो सिनेरियो में था कि 0.1 0.0 था और IPv 1.0, तो हम उनको डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं विद पर्टिकुलर सबनेट मास्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो नेटवर्क्स बनेंगे फॉर जो हमने जितने बिट्स हमने बोरो किए हैं। ठीक है, बोरो किए थे। अब इनमें कितने जो है यूज़र्स होंगे? बाकी के जितने बिट्स होंगे 2 पावर 7, दैट मीन्स कि हमारे पास 64 ऑलमोस्ट होगा, नहीं 128 होगा। 128 दैट मीन्स कि हमारे पास होस्ट आईडी की रेंज जो होगी वो होगी एक नेटवर्क में आई गेस 126, जब हम /25 यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम /26 यूज़ करेंगे तो क्या होगा? तो हम दो बिट्स ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेटवर्क आईडीज़ जितने बोरो बिट्स किए उसमें हम कितने नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं? 4 नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं बिकॉज वी कैन हैव बोरो 2 बिट्स। और हर नेटवर्क में कितनी आईपीज़ होंगी? 2 पावर 6, दैट मीन्स 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। और हर नेटवर्क में आपके पास 62 यूज़र्स होंगे जहाँ होस्ट आईडीज़ होंगी। ठीक है जी। अगर जब हम 27 की बात करते हैं, 27 दैट मीन्स वी कैन डिज़ाइन नेटवर्क्स फ्रॉम दैट इज़ 8। और हर जो है नेटवर्क में कितनी आपकी जो है होस्ट आईडीज़ होंगी? होस्ट आईडीज़ होंगी आपकी ऑलमोस्ट 30। ओके जी, सॉरी 30। और /28 जब हम यूज़ करेंगे, नेटवर्क्स कितने बनेंगे? ऑलमोस्ट 16 नेटवर्क्स डिज़ाइन होंगे। और होस्ट आईडी होगी उसमें, क्योंकि हमने जो है ना 4 बिट्स ले लिए, बाकी के 4 बिट्स बचे, हमारे पास एक नेटवर्क में 14 यूज़र्स होंगे। जब हम /29 यूज़ करेंगे तो वी हैव हाउ मेनी नेटवर्क्स? वी हैव 32 नेटवर्क्स। एंड हाउ मेनी होस्ट आईडीज इन द ईच नेटवर्क? कि हमने 5 ले लिए, बाकी के 3 बच्चे, हमारे पास एक नेटवर्क में 6 आईडीज़ होंगी। ठीक है,
30 की बात जब हम करते हैं तो इसमें हम नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। हमने कितने बिट्स ले लिए? 6 बिट्स बोरो कर लिए। 2 पावर 6 में दैट मीन्स 64 हम नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। और होस्ट आईडीज़ होंगी ऑलमोस्ट आपकी 4। वैसे तो जो है ना हमारे पास बाकी के 2 बिट्स बचेंगे। 2 पावर 2 दैट मीन्स 4 और हम 2 होस्ट आईडीज़ बचेंगे। आई होप कि यू हैव गेट द आइडिया कि हम /2030 किस किस पॉइंट पे हम यूज़ कर सकते हैं। इन केस क्लियर नहीं है तो लेट्स डिस्कस इन अदर सिनेरियो। अब हम ये अगर आपको याद हो गया हो कि हम /30 में कितने नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, 64, और कितने होस्ट आईडीज़ एक नेटवर्क में होंगी, 2, और हम /29 में 32 नेटवर्क्स बना सकते हैं और 6 यूज़र्स होंगे, और /28 में हर जो नेटवर्क में 14 यूज़र्स होंगे। तो व्हेन यू आर कमिंग बैक टू द स्लाइड के हमारे पास जो नेटवर्क था, आई होप की स्लाइड सबको नज़र आ रही होगी। लेट मी क्लियर दैट पॉइंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने जो है आईडीज़ हैं हमारे पास अवेलेबल? 62 होस्ट हैं। यहाँ पे हमारे पास 126 होस्ट हैं। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, /25। अब एक और हम सिनेरियो बनाते हैं ऑन द वाइट बोर्ड कि आई हैव this is the central part, okay, and here I'm using another parts. This is a scenario कि हम networks assign करें and users assign करें, ठीक है, so that these are connected. This is the central part. हमने central part को connect कर दिया, हमने इस part को भी central से connect कर दिया, सारी branches को हमने connect कर दिया है। But the problem is कि यहाँ सब के पास जो है लेन नेटवर्क डिज़ाइन होगा। तो इस नेटवर्क के पास जो है मैं कहता हूँ कि इसके पास 6 यूज़र्स अवेलेबल हैं। इस नेटवर्क के पास हम कहते हैं कि 18 यूज़र्स हैं, और इस नेटवर्क में हम कहते हैं कि 56 यूज़र्स हैं, और इस हेड डिपार्टमेंट जो हम कहते हैं यहाँ पे हम ज़्यादा बना सकते हैं। बट इफ़ वी गो फॉर 112, और यहाँ पे अवेलेबल 2 नेटवर्क्स हैं, 2 होस्ट हैं। दीज नंबर्स रिप्रेजेंट के कितने होस्ट एक नेटवर्क में रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें कितने जो है यूज़र्स अवेलेबल हैं, सपोज वी आर कंसीडरिंग 12, जाने जी। तो ये नंबर ऑफ होस्ट आपको, अब आपको ये बताना है कि हम इसमें कौन सा स्लैश यूज़ करेंगे, और हमारे पास अवेलेबल आईपी जो है वो है 192.168.0.0, ठीक है। ये नेटवर्क है हमारे पास अवेलेबल, यहाँ आईपी है। अब इसको यूज़ करके आपको इस की जो है ना VLSM भी यूज़ करना है और सबनेटिंग भी करनी है, ठीक है। सो यू कैन यूज़ इट। और जो है इस सिनेरियो को आप ले लें एज वन ऑफ यूर पार्ट ऑफ दी दिस लेक्चर एज असाइनमेंट, कि अभी जो है ना आफ्टर द क्लास आप इसकी इमेज ले लें अभी, कि आपको ये क्या करना है इस चीज़ का, ओके, एंड देन यू कैन असाइन अ डिफरेंट CIDR वैल्यू। हर नेटवर्क की डिफरेंट वैल्यू होगी और उसकी रेंजेस बतानी, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, हम इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया है, दैट आई एम शेयरिंग विद यू द स्लाइड्स।
तो आई होप कि अगर उसमें आ जाता है, लेट्स हैव अ start the changes. Okay, let me check a new slide. आई होप कि सबको नज़र आ रही होगी स्क्रीन। ठीक है, जो हमने सिनेरियो अभी बोर्ड पे बनाया था कि इन नेटवर्क्स को यूज़ करना है, इस आईपी को, और कितने यूज़र्स अवेलेबल हैं जो सर्किल में गिवन है। आपको यहाँ पे असाइन करना है CIDR की वैल्यू और पर्टिकुलर नेटवर्क्स कि इसमें कौन सा नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, तो लेट मी अपडेट कि आपको एज असाइनमेंट ये आपकी अभी कि आप इसको सॉल्व करें और देन इनकी सॉल्यूशन दें। बट द रिक्वायरमेंट मैं आपको वो भी एंड में बता देता हूँ, या मैं जो है ना LMS पे अपलोड कर देता हूँ कि आपकी इस सिनेरियो के मुताबिक कितने यूज़र्स होंगे, पर्टिकुलर यूज़र्स की रेंज को कौन सी होगी, उसकी आईपी रेंज क्या होगी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग आईपी क्या होगी। तो ये पूरी की पूरी जो है डिटेल्स आपको जो है ना डिफाइन करके वो सबमिट करनी है। ठीक है, so that we have to, okay, this is the scenario, other scenario which uses 27 hosts in this network, और इनके बीच में आप कह सकते हो, let's have a full screen and then right, okay, कि इस पॉइंट पे हमारे पास 29 होस्ट हैं। तो एज वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस कि हमारे पास ये CIDR वैल्यू है जिसमें हम हमारे पास 30 यूजर्स अवेलेबल हैं इफ़ वी आर डीलिंग विद द क्लास सी। तो आपको डायरेक्ट आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे आप कौन सी जो है ना स्लैश की वैल्यू यूज़ करें। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। और दो राउटर्स के बीच में दो आईपीज यूज़ होती हैं। दैट मीन्स कि आपको कितनी आईपीज यहाँ पे चाहिए, दो आईपीज चाहिए, मीन्स दो होस्ट आईपीज चाहिए। तो इसके लिए आप /30 यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एज इन द प्रीवियस स्लाइड्स यू हैव वी हैव स्टडीड अबाउट दैट कि इन सारे राउटर्स के बीच में आपको /30 यूज़ कर रहे हो। इस वजह से हम जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो यूज़र्स हैं। जब हमारे पास 13 यूज़र्स हैं तो हम /28 यूज़ करते हैं। जब हम 20 यूज़र्स हैं /27, और 20 यूज़र होस्ट अवेलेबल यहाँ पे भी है तो 27 यूज़ कर रहे हैं। तो प्रीवियस में हमें पता था कि हमारे पास अगर यूज़र्स की रेंज 30 में है, और अगर हम 28 यहाँ पे यूज़ करते तो हमारे पास टोटल रेंज अवेलेबल है 20 में 14 यूज़र्स की, 14 होस्ट आईडीज़ की। बट यहाँ पे 28 बढ़ गया तो बिकॉज वी हैव टू डील ऑल द यूज़र्स, उनको हमें सर्विस देनी है, बिकॉज ऑफ दैट वी यूजिंग दिस। और 10 आईपीज़ जो बचेंगी बाकी, आई होप के 10 आईपीज़ बचेंगी, तो उनको जो है फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप दैट आइडिया इज क्लियर ऑलमोस्ट। फिर हमारे पास जब हम इन ISP जो है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं इस सिचुएशन में, कोई अगर मे फेस अ सिचुएशन जहाँ पे उनको एलोकेट सबनेट डिफरेंट साइजेस की कर दिए पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। पर एक कस्टमर चाहता है क्लास सी में 3 IP एड्रेसेस हो, और another may ask for 10 IPs। For an ISP, it is not feasible to divide the IPs into fixed size subnets. Rather than he may want to subnet the subnets in such a way which result in minimum wastage of IP addresses. तो हमें क्या करना है, हमारा टास्क ये एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ ISP प्रोवाइडर, कि हम उतनी IPs को यूज़ करें जितनी रिक्वायरमेंट है।
तो हम वेस्ट नहीं कर सकते। मेजरली हमारा टास्क है कि हम आईपीज़ को वेस्ट ना करें, तो हमारी जो एफिशिएंटली जो है आईपी एड्रेसिंग होगी, दैट इज़ द मेन आइडिया। ठीक है, सिमिलर द केस हमने जो प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया। तो फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर हैव दिस आईपी नेटवर्क और सफिक्स इसने यूज़ किया है /24, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं /24 टेल्स द नंबर बिट्स यूज फॉर द नेटवर्क एड्रेस। तो हम इसे क्या चाहिए, ही इज हैविंग 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इसके पास 4 डिपार्टमेंट है जिनकी पर्टिकुलर रेंज ऑफ आईपीज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल्स डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में कितनी हमें कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं या होस्ट अवेलेबल 100, और एक परचेज डिपार्टमेंट है जिसके पास 50 यूज़र्स अवेलेबल हैं, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जिनके पास 25 होस्ट हैं, और एक मैनेजमेंट है जिनके पास 5 कंप्यूटर या 5 होस्ट हैं। तो योर टास्क इज़ टू डिज़ाइन ए नेटवर्क एंड आईपी प्लानिंग, कि इनको एफिशिएंटली यूज़ भी करना है और सब यूज़र्स को अकोमोडेट भी करना है उस पर। ठीक है, द सिंपल इन सिंपल सबनेटिंग, subnets are in a fixed size, तो हमें क्या करना है, सेम methodology for the administrator cannot fulfill all the requirements of the network, क्योंकि हर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो हमें क्या देखना होगा, हर नेटवर्क की या जो है डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट देखने के बाद हम अपने जो है ना प्लान करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू प्लान द एड्रेसेस, देन वी कैन इम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट पार्ट इज के आप following the procedure shows how the VLSM can be used to allocate IP department by the IP addresses as mentioned in the example। ठीक है जी, तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, मेक लिस्ट ऑफ सबनेट पॉसिबल। तो हमारे पास 00 अगर यूज़ करेंगे /24 पे तो ये रेंज बनेगी। अगर हमारे पास सबनेट मास्क 128 होगा, दैट मीन्स 25/25 192 पे /26 हो जाएगा, 224 पे आपकी 27 जो है स्लैश या CIDR वैल्यू हो जाएगी, 240 280 हो जाएगा, 248/29 हो जाएगा, 252, दैट मीन्स यू हैव अ वैल्यू ऑफ 30। तो जो सबनेट मास्क था वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला तो फिक्स है, बट आपकी जो वेरिएंस आ रही है वो आ रही है होस्ट पार्ट में जो आप नेटवर्क को असाइन कर रहे हो। ओके, आई होप द आइडिया इज लिटिल बिट क्लियर, अगर नहीं है तो लेट मी नो। अच्छा जी, काइंडली स्लाइड लोड कर दीजिएगा वेबसाइट पर या LMS। ठीक है, ये स्लाइड्स मैं अपलोड कर दूंगा, और इससे क्या होगा कि आप जो है नंबर ऑफ होस्ट डिफाइन कर रहे हो। अब आपको ये जो टेबल है आपको जैसे कहें ना उंगलियों पे याद होनी चाहिए। इन केस अगर आपको एक टास्क दिया जाए जैसे प्रीवियस का टास्क है, तो यू मस्ट हैव अ ग्रिप ऑन दैट, कि आप देख के नेटवर्क को बता सकते हो कि हम इसमें से कौन सी CIDR की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपका नेटवर्क efficiently या IP एड्रेसिंग efficiently यूज नहीं होगी। So the sort the requirement of IPs in descending order are highest to lowest। तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट की वैल्यूज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए जो है ना नेटवर्क डिज़ाइन करोगे। तो फर्स्ट पार्ट एलोकेट द होस्ट IP एंड द रिक्वायरमेंट्स। तो आपको असाइन करना है 120/25 असाइन टू द सेल्स डिपार्टमेंट, because the requirement of that network is 100 host। Okay, this IP subnet network has a 126 valid host IP addresses which satisfy the requirement of sales department, and subnet mask used for that is 128, because only one bit we are getting। तो हम उन सबको ऐड करते हैं डेसिमल में, कन्वर्ट टू द फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो दिस इज ऑलमोस्ट a range, first variable host and last value of the host। तो इस नेटवर्क में आपका 1.0 नेटवर्क हो गया, दिस इज द ब्रॉडकास्ट ID and this is your range of the users or host। बट इनमें जो है
सेल्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 100, तो वो 100 IPs यूज़ करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग 26 वो जो है ना फ्री होंगे फॉर द फ्यूचर। ठीक है, बट द सिनेरियो इज़ नॉट वर्किंग कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस डिपार्टमेंट में उसको कम कर दिया देन हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट जब यूज़र्स बढ़ जाते हैं या आपकी डिवाइसेस उस डिपार्टमेंट में बढ़ जाती हैं तो वो कभी डिक्रीज़ नहीं होती, बट मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज़ होंगी। ठीक है जी। तो सेकेंड पार्ट हमारा है कि हमें असाइन करनी है IP टू द अदर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, जिसकी रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ यूज़र्स की जो 50। तो 50 यूज़र्स 64/26 में आ जाएंगे, तो दैट वी हैव असाइन एंड देयर रेंजेस। तो ये सिमिलर आइडिया आपको यूज़ करना पड़ेगा फर्दर। बट इस पॉइंट पे आपके पास नेटवर्क पहले था 1.0, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो यूज़, इफ़ यू हैव रिमेंबर this is 1.0, but when you dealing with this part तो आपको इसके नेक्स्ट सीक्वेंस वाला नेटवर्क यूज़ करना होगा, ऐसा ना हो कि आप चेंज कर दे जाओ। ठीक है, एंड द नेक्स्ट रेंज इज दैट दिस इज द रेंज फॉर द सेकेंड डिपार्टमेंट। और ये थर्ड अकाउंट डिपार्टमेंट था जिनमें 25 IPs यूज़ होती है, मीन्स 20 स्लैश यूज़ होगा, और 20 स्लैश का इक्विवेलेंट 225 है स्टार्टिंग IP होगी, और उसकी पर्टिकुलर रेंजेस होंगी। सॉरी, स्लैश 27 इज इक्विवेलेंट टू 192। 192 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे विद पर्टिकुलर रेंजेस, और ये आपकी पर्टिकुलर रेंज होगी, इसकी ये ब्रॉडकास्ट IP होगी। अदर डिपार्टमेंट इज़ यूर मैनेजमेंट, जिसमें हमें 5 IPs चाहिए थी, और सबनेट मास्क हमने यूज़ कर दिया। 192 के बाद हमें कितनी रेंजेस चाहिए, दिस रेंज। तो यू हैव दिस IP स्टार्टिंग IP, दिस इज़ द स्टार्टिंग ब्रॉडकास्ट ID, और दिस इज़ योर रेंज। तो सिमिलर वे आपको ये टास्क जो था दिस वन, इसको यूज़ करना है। ये आप IP इसको ऐसे कर लें कि /24, आप इसको डिवाइड करें इन सारे नेटवर्क्स में, राइट द नेम ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, कि इसको हमने कह दिया कि ये फाइनेंस है, और ये एडमिन है, और ये आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट है, और दिस इज़ योर सप्लायर है और परचेज डिपार्टमेंट, एंड दिस इज़ योर मेन ब्रांच और हेड ब्रांच सपोज। तो इन सब नेटवर्क्स को डिवाइड करना है, इस सिनेरियो को उसको यूटिलाइज करके आपको कंप्लीट करना है सेशन। ठीक है, आई होप दैट यू गेट सम आइडिया। तो हम इस चीज़ को भी